नमस्ते बच्चों। और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे जैसे आप हमेशा रहते हैं। तो आप इससे पहले जो हमने हमारा जो वीडियो आया था उसमें आपने पढ़ा था कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें दोनों वोलेटाइल हैं। उस कंडीशन में जो राउल्स लॉ हमने अप्लाई किया था, वेपर प्रेशर्स कैलकुलेट किया था। वेपर प्रेशर्स के साथ साथ हमने वहां एक और चीज मेजर की थी, मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट ए और बी इन वेपर फेज, जिसे हम लोगों ने y1 और y2 कहा था। तो इसी के बेसिस पर जो अगला हमारा टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या है पहले हम समझते हैं दोनों। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है ये उन्हीं पर लगता है जिसमें दो कंपोनेंट हो और दोनों लिक्विड हो और दोनों को दोनों वोलेटाइल, बाकी पर ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जो आइडियल और नॉन आइडियल का जो कंसेप्ट है वो बाइनरी सॉल्यूशंस पे लगेगा, और बाइनरी में दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, लिक्विड होने चाहिए और दोनों के दोनों वोलेटाइल होने चाहिए। अब आइडियल कब कहेंगे, नॉन आइडियल कब कहेंगे। हमने दो कंपोनेंट को मिला दिया, मिलाने के बाद यदि वो जो सॉल्यूशंस बना है वो एग्जैक्टली राउल्स लॉ को फॉलो करें, और कब, कौन सी कंडीशंस पर, एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस पर। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, कौन से सॉल्यूशंस आइडियल्स होंगे। तो बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस जो है उनको दो तरीके से, टू वे से क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। फर्स्ट है वो आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। Which solutions are said to be ideal, कंडीशंस क्या उसकी, तो ये हमें मालूम है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ी थी कि आइडियल सॉल्यूशंस के लिए या जो लिक्विड लिक्विड वाला सॉल्यूशंस हमने बनाया था उसमें ये दो फॉर्मूले यूज आए थे। हम आते हैं आइडियल सॉल्यूशंस पर। ए सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्स लॉ एग्जैक्टली फर्स्ट लाइन ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। बच्चों ये जो वर्ड है ना ये बड़े काम के हैं। जब हम लोग कॉपी करेक्शन में जाते हैं या जो भी टीचर्स कॉपी करेक्शन में जाते हैं तो वो इन्हीं वर्ड्स को ढूंढते हैं कि आपने ये लिखा है कि नहीं लिखा है। एंटायर रेंज का मतलब है लो कंसंट्रेशन हो चाहे हाई कंसंट्रेशन हो, दोनों कंडीशंस में इस तरह के सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे, और जो फॉलो करते हैं तो उस कंडीशंस में उन्हें हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट है, दोनों लिक्विड में है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। इन दोनों को मैंने इस तरह से इस बीकर में कंपोनेंट ए ले लिया, इस बीकर में कंपोनेंट बी ले लिया। तो इसमें सारे जो पार्टिकल्स हैं वो ए के हैं, तो यहां जो सारे पार्टिकल्स हैं वो बी के। यहां ए और ए के बीच कोई ना कोई इंटरेक्शन फोर्स लग रहा होगा, बहुत सारे इंटरेक्शंस या अट्रैक्शन फोर्स है, उनमें से यहां जो भी फोर्स लग रहा है ए और ए पार्टिकल्स के बीच जो भी इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है उसको मैंने कह दिया ए ए इंटरेक्शन। ये कंपोनेंट बी है, इसमें सारे पार्टिकल्स बी के होंगे, तो यहां पर भी बी और बी के कंपोनेंट के बीच कोई ना कोई इंटरेक्शन लग रहा होगा, तभी तो ये लिक्विड स्टेट में है। तो यहां ए और ए के बीच का इंटरेक्शन ए ए इंटरेक्शन, बी और बी के बीच के इंटरेक्शंस को हमने कहा बी बी इंटरेक्शन। बच्चों ध्यान रखना, आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा होगा यही कंसेप्ट डिसाइड करता है। अब हमें इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। इन दोनों में जो कंपोनेंट ए और बी है वो दोनों लिक्विड में थे। अब ए और बी मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसमें ए पार्टिकल ए और पार्टिकल बीच के बीच इंटरेक्शन या अट्रैक्शन है। बेसिक थीम यही है बच्चों, यदि पार्टिकल ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो पार्टिकल ए ए और बी बी के इक्वल है। वापिस देखें, पार्टिकल्स ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो अट्रैक्शन है, यदि उसका मैग्नीट्यूड पार्टिकल ए ए और बी बी के बीच जो अट्रैक्शंस था उसके इक्वल है, तो ऐसे सॉल्यूशंस कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब उनमें जो अट्रैक्शंस है या जो इंटरेक्शंस है पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बीच मिलाने से पहले और मिलाने के बाद एक जैसा हो, उन्हें कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब एक जैसा अट्रैक्शन होने से क्या क्या चीजें होगी। फर्स्ट चीज ये है इंटरेक्शन सेम होने पर नो हीट चेंज आफ्टर मिक्सिंग, यानी हीट एक्सचेंज ऑफ जो मिक्सिंग है वो जीरो होगी।
अब जीरो क्यों होगी? क्योंकि जितना अट्रैक्शंस पहले था मिलाने से पहले, उतना ही अट्रैक्शंस बाद में है। हीट में चेंज जनरली तभी होता है जब अट्रैक्शन फोर्स मिलाने के बाद या तो कम हो जाए या बढ़ जाए। तो यहां सेम है तो कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। इसका मतलब ना तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, ना ही ये चेंज जो है, ये जो फिजिकल चेंज ना तो एंडोथर्मिक होगा ना ही ये एक्सोथर्मिक होगा। सेकंड कंडीशन आते हैं इसमें, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, यानी डेल मिक्स V जो है वो भी जीरो होगा। क्यों होगा? मान लीजिए कि ये दो पार्टिकल्स हैं, इन चौक को मैं दो पार्टिकल्स मान लेता हूं। मिलाने के पहले इनके बीच जो अट्रैक्शन था वो मिलाने के बाद भी है, तो होगा क्या? इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो चेंज नहीं होगा, और वो चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। तो अट्रैक्शन चेंज नहीं हो रहा इसलिए वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल मिक्स वॉल्यूम भी जीरो होगा इसका। अब आते हैं थर्ड तो हमारा इसका बेसिस ही क्या था कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, वही है जो एंटायर रेंज पे फॉलो करे, वही है आइडियल सॉल्यूशन। तो मैंने क्या लिखा, ये आइडियल, ये राउल्स लॉ के लिक्विड सॉल्यूशंस की इक्वेशन निकली। पीटी क्या है यहाँ पर? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का मतलब जब दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो जो दोनों की वेपर इसकी सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई कर रही है, उन दोनों की पार्शियल प्रेशर का जो सम है वो पीटी है। ये P1 कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर, P2 कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर, इन दोनों का सम Pt के इक्वल आना चाहिए। या P1 को मैंने ओपन करके लिख लिया, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। अब आते हैं इसके एग्जांपल। फिर वापस आता हूं एग्जांपल से पहले बच्चों, इस आइडियल सॉल्यूशन का जो बेसिक थीम है वो इंटरेक्शन है, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल, इंटरेक्शन सेम है। ये तीनों कंसेप्ट याद रखना, मोटा मोटी यही कंसेप्ट आपके यूज आते हैं। ये तीसरा कंसेप्ट है। अब इसके एग्जांपल, बेंजीन एंड टोलुइन पहला एग्जांपल, एन हेक्सेन एन हेप्टेन दोनों एल्केन है, ये दूसरा एग्जांपल, ब्रोमोइथेन और आयोडोइथेन ये तीसरा एग्जांपल, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन चौथा एग्जांपल। अब इन चारों एग्जांपल में कॉमन क्या है? सिंपल सा है कि इनमें वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं, या इसमें स्लाइटली पोलर करैक्टर्स है, और इतना ज्यादा नहीं है कि इनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस हो जाए। तो इन सब में लंडन फोर्स या वान डेर वाल फोर्स है, मिलाने के पहले भी वो है, मिलाने के बाद भी वही है। इसलिए सारे एग्जांपल किसके हैं हमारे पास? आइडियल सॉल्यूशंस के हैं। चलो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो